उपवास करते हैं, 40 दिन उपवास करते हैं। गया साल 21 दिन उपवास किए, प्रेज लॉर्ड। उसको कुछ कारण है, तो आप लोगों ने सोचा होगा प्रेज लॉर्ड पास्टर ने प्रेयर रिक्वेस्ट लिस्ट पर्ची दे दिया, प्रार्थना करने के लिए हमको उपवास में डाल दिया, आप सोचे होंगे। लेकिन वचन हमें सिखाता है साल का लास्ट दिन में जब आप उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, प्रेज लॉर्ड, आने वाला साल हमारे लिए आशीष का साल हो जाए। तो इसके आधार से वचन से कुछ आज हम देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, प्रेज लॉर्ड। फिर लगातार सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। अब पढ़ेंगे निर्गम की किताब 19वां अध्याय 9 वचन को पढ़े। एक्सोडस 19th चैप्टर वर्सेस 9। लोकांनी ऐकावे आणि तुझ्यावरती नेहमी विश्वास ठेवावा, मोशेने लोकांचे म्हणणे परमेश्वराला सांगितले। निश्चित पढ़ो, 11 वचन तक पढ़ो। परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू लोकांकडे जा आणि त्यांना आज व उद्या पवित्र कर, त्यांनी आपले कपडे धुवावे, तिसरा दिवस येईपर्यंत त्यांनी तयार राहावे, कारण तिसऱ्या दिवशी सर्व लोकांचे घर परमेश्वर सिनाई पर्वतावर उतरेल। 11 पढ़ो, 11, ठीक है, ओके। प्रेज इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर, 9 to 11। Exodus 19th chapter 9 to 11। The Lord said to Moses, I am going to come to you in the distant cloud, so that the people will hear me speaking with you, and will always put their trust in you. Then Moses told the Lord what the people had said. And the Lord said to Moses, go to the people and prostrate them today and tomorrow. Make them wash their clothes and be ready by the third day. Because on that day the Lord will come down to Mount Sinai in the sight of all the people. ओके, यह परमेश्वर मोशे को एक आइडिया देता है। मोशे लगातार हम तीन हफ्ता मोशे के बारे में सुनते हैं। मोशे, मैं लोगों को मिलना चाहता हूं, मैं लोगों के पास आकर मेरे मन की बात उनको बताना चाहता हूं मैं। तो मोशे ने परमेश्वर के पास जो भी सुना है लोगों को बताया। फिर लोग ने बोले कि आप मोशे, जो परमेश्वर ने आपको कहा हम उसको हमने ओबे करेंगे, उसका हमने पालन करेंगे। फिर परमेश्वर के पास मोशे आके बताते, प्रभु लोग मान लिया है, आप जो कंडीशन रखा है लोग ने मान लिया, प्रभु आप आ सकते हो। परमेश्वर ने कहा तू नीचे उतर जा पर्वत से और लोगों को कहना 2 दिन के लिए अपने आप को पवित्र करो, अपने कपड़ा को धो दो, तीसरा दिन मैंने उत्तर आ जाऊंगा और मैं उनसे बात करूंगा ताकि लोग तुझ पर विश्वास करें कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे बातों को मैंने सुनता हूं, तू नीचे उतर जा। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा दिन के लिए लोगों को तू पवित्र कर। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, 2000 साल खत्म हो चुका है। परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के जैसे, इसका मतलब 2 दिन समाप्त हो गया है। वचन में लिखा है नबियों की किताब में, 2 दिन के बाद मैंने उनको जिलाऊंगा, तीसरा दिन मैंने उनको जीवित करूंगा। इस मैं तीसरा दिन उनको मिलने के लिए आऊंगा। तो परमेश्वर लोगों के साथ डायरेक्ट मिलकर बातचीत करना चाहता है। 1 to 1, फेस टू फेस, आमने सामने प्रभु मिलना चाहते हैं। हर एक को, छोटे हो बड़े हो, हर एक को परमेश्वर मिलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु इसका कंडीशन क्या है? परमेश्वर हमसे मिलकर बात करने के लिए कंडीशन क्या है?
लोगों को कहना तो अपने आप को पवित्र हो जाए। पवित्र होने में दो प्रकार है। ये परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु प्रभु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमने इसके पहले क्या हुआ, पाप हमारा माँ बाप, हमारे उनके दादा दादी जो भी है उनकी पीढ़ी से आया हुआ पापों को जब हम यीशु को मानेंगे, यीशु को दिल दे देंगे, प्रभु उसको धो देता है। ऑलरेडी किया हुआ सारे बातों का। अभी नया उपदेश आया, नया उपदेश मतलब फुल ग्रेस अभी फैल रहा है। यहां तक आया नहीं, मुंबई तक आया ही नहीं है। अभी चेन्नई, केरला, हैदराबाद इधर घूम रहा है नया उपदेश। आप लोग उपदेश बोले तो ओनली जीसस वाले जो यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं उनके बारे में सुने होंगे। यहोवा विटनेस वाले जो प्रभु यीशु को परमेश्वर करके मानता नहीं उनके बारे में सुने होंगे। सातवां दिवस वाले मतलब शनिवार ही पवित्र दिन है, अभी भी है, मनाने वाला है। कोई कोई यरूशलेम माता वाला है कि परमेश्वर को शादी हो गया, प्रेज लॉर्ड। और ऐसे कुछ लोग हैं। एक दिन ये बताता हूँ बेटा, अच्छा सुनने के लिए अच्छा रहेगा। एक दिन मैंने रायपुर करके एक स्टेशन में बैठा था ट्रेन के लिए, छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह ट्रेन के लिए बैठा। इस दो लड़का लोग अच्छा इन किए, व्हाइट कपड़ा पहने और हाथ में बाइबल, दोनों जवान लड़का लोग है। तो क्या किए थे, ऐसे सब इन किया, ठीक किया और टाई को ऐसे ठीक किया। और मैं उधर बैठा था, मेरे साथ और एक पास्टर था, उसने स्नान करने के लिए स्टेशन में गया। मैं स्नान करके कपड़ा तैयार करके बैठा है, अभी नाश्ता करना है। तो उन लोगों ने देखा यह आदमी खाली बैठा है, निकम्बा बैठा है, चलो इसके पास जाएगी। मेरे पास आए थे, उनके हाथ में बाइबल होने के कारण मैं उनको बोल रहा हूँ प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। वो नहीं बोलते मुझे जय मसीह की, नहीं बोल रहे, प्रेज लॉर्ड नहीं बोलते हैं। मैंने और चिल्ला कर बोले प्रेज लॉर्ड भाई, नहीं बोल रहा है प्रेज लॉर्ड। वो मेरे पास पूछ रहे सर आपके पास टाइम है क्या, मैं थोड़ा बात करना है। मैं उनको बोला रहे मेरे पास क्या बात करेगा, लग रहा है तुम छोटा लड़का लोग, बाइबल कॉलेज का लड़का लोग, मैं पास्टर हूं, मेरे साथ क्या बात करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उनकी कार्ड में जाता ही नहीं है। उन लोग इसमें आपसे बात कर सकते क्या। मैं बोला ठीक है बात कर, बैठो बात करो, प्रेज लॉर्ड। वो सीधा मेरे पास पूछने लगा ऐसे, परमेश्वर का बीवी मालूम है क्या आपको? हाँ, परमेश्वर का बीवी, हालेलुया। हाँ, उसने बोला कि परमेश्वर को हमें बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि हम जाएंगे अपने चीज से इंसान को बनाएंगे। वो हम कौन है मालूम है? परमेश्वर उसको बीवी दोनों उतरा है ऐसे, प्रेज लॉर्ड। और कहते हैं यीशु मसीह दोबारा जन्म हो गया, किधर? कोरिया में, कभी 1959 में। अच्छा, मैं पैदा होने से 10 साल के पहले यीशु जन्म हो गए ऐसे। बोले कि यीशु की माँ अभी भी जिंदा है। कौन है बाबा? क्या छुआ मियाँ करके कुछ तो नाम बोला था इसे। बहुत डांटा मैंने इसे, इतना जोर से मैंने चिल्लाया, पूरे स्टेशन सुन रहा था, सीसीटीवी में भी लोग देख रहे थे इसे। बोला इसके बाद किधर देखने का नहीं, नरक में जाएगा, श्राप देता मैं तुझको। वचन को तुम लोग उल्टा सीधा सिखाते, इससे इधर स्टेशन में दिखने का नहीं, चले जाओ। भगा दिया मैंने से। फिर मैं उसको छोड़ा नहीं, सर जाने का सर, नहीं रुक, पूरा सुन के जा। फोन कौन भेज, कहां से तूने आया? तो हम इधर से आए, तुम्हारा लीडर कौन है? उसको फोन घुमाओ। उसको फोन घुमाए तो बोल रहे सामने वाला कौन है? पास्टर है। अरे बच के जाओ उससे, नंबर मत दो मेरा, चले जाओ इससे। वैसे है नया नया उपदेश के बारे में आप सुने होंगे। इस यरूशलेम मां करके इधर घूम रहा है टेकड़ी में, प्रेज लॉर्ड। पंजाबी कालनी टेकड़ी है ना, प्रेज लॉर्ड। ये उपदेश को खराब करने वाला इधर ही घूमता है। पंजाब कालनी रमाबाई टेकड़ी, मारल गांव में तो जाता नहीं, कोई क्रिश्चियन कम है ना उधर। इधर ज्यादा लोग के है, पंजाब कालनी में ज्यादा लोग के, ओनली जीसस वाले, यहोवा विटनेस वाले सब इधर ही घूमते, ऊपरी नवपरिचित वाले सब इधर ही घूमते हैं। सावधान रहने का। हालेलुया, ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। अलग अलग उपदेश को आपने सुने होंगे। अभी नया उपदेश आया, फुल ग्रेस। फुल ग्रेस मतलब फुल अनुग्रह। क्या है? आपने पहले क्या हुआ, पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया,
अभी वर्तमान काल में प्रेजेंट स्टेज में जो पाप करते वो भी प्रभु क्षमा कर दिया, और इसके बाद तुम करेंगे पाप, उसको भी प्रभु ने क्षमा कर दिया। उन लोग सिखाते कि पाप करते रहो, चर्च में आते रहो। उनका चर्च इतना बढ़ रहे बाबा, 5,000 10,000 बहुत बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, पास्टर को बड़ा बड़ा खा रहे हैं, इतना बड़ा तुंद है, बड़े हो जाते इसे। थोड़ा उपदेश में कम हो गया, थोड़ा वचन में कम हो गया, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये पास्टर का चीज दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा, फुल ग्रेस। अभी तक किया हुआ पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया है, और प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। वर्तमान काल में पाप मत करो। वर्तमान काल में प्रभु मना किया तो फ्यूचर में थोड़ी प्रभु हमें अनुमति देगा, अलाउड करेगा? नहीं, तो पवित्र होते जाओ, पवित्र होते जाओ, पवित्र होते जाओ। जो पवित्र है और पवित्र बन जाएं, जो धर्मी है और धर्मी बन जाएं, तो हमें तो पापी और पापी बने रहने दो। गलत उपदेश, बहुत सावधान रहना है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता, यूट्यूब में कुछ देखने का नहीं है। वो अच्छा है, उधर चमत्कार होते, इधर चमत्कार होते। आपको मालूम है कई बार मैंने ये बात को बता रहा हूं, क्यों? आखिरी दिन में अभी सबको गिराने के लिए यूट्यूब आया। यूट्यूब, फेसबुक विश्वासियों को गिराने में नंबर 1 सैतानिक इंस्ट्रूमेंट है फिलहाल अभी कोरोना का मौसम में। यूट्यूब को प्रेस ला दुनिया अलग प्रकार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विश्वासियों को गिराने के लिए शैतान इस्तेमाल करने वाला पहला, क्योंकि सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल, सबको मालूम है प्रेज लॉर्ड कैसे ऑपरेट करने का। इंटरनेट के बिना मोबाइल आज ही नहीं है, फ्री दे देते इंटरनेट। अभी तो पैसा भी बढ़ा देते, लोग डालना ही पड़ेगा। यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा काफी सारे विश्वासियों को शैतान ने गिरा दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सावधान, बाइबल पढ़ो, अच्छा बाइबल पढ़ो, अच्छा आराधना करो, सुबह उठो, 1 घंटा 2 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहे। उसके सिवाय आपको दुनिया में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। मुझे मालूम है, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में कितना खुशी है, वो भी सुबह सुबह उठकर प्रभु की उपस्थिति में बैठना इतना आनंदित बात है। परमेश्वर का आत्मा हमें गले लगाता है, हम प्रभु के साथ ऐसे, वो प्यार अलग प्यार है। वो जो एंजॉय करते हैं उनको ही मालूम है। परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कोई देखा नहीं, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा है ना। हालेलुया, देख नहीं पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, मैं भी देखा नहीं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दर्शन मुझे, अच्छा अभिषेक में भरा है मैं, तो एक दर्शन मुझे आ रहा है कि एक आवाज आ रही है, सब लोग चलो हाथ पकड़ कर प्रार्थना करो। तो हमेशा हमने फैमिली में हाथ पकड़ कर प्रार्थना करते, पहले रोज करते थे, अभी हम उधर इधर भाग रहे हैं। इसलिए शनिवार का दिन उपवास में सबके लिए कलीसिया के सबों का नाम लेकर, सबके नाम लिख के रखा है। हमारे पास बड़ा रजिस्टर है, सबके नाम, जितने भी परिवार है, नया पुराना, सबके नाम लिख के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, सबके नाम मुझे पाठ है, जो भी आते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हमें बीवी है, बच्चे हैं, सबका नाम। तो हमने प्रार्थना करते, नाम लेकर प्रार्थना करते, हाथ पकड़कर हम प्रार्थना करते। प्रेज द लॉर्ड। तो एक दिन मुझे दर्शन में ऐसे आया कि हम सब लोग हाथ पकड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, जवान लड़के लोग हैं, चर्च के सब हाथ पकड़े हैं। हम सबों के पहले परमेश्वर की आत्मा मेरा हाथ पकड़ा है। हालेलुया। तो मुझे आवाज आ रहा, मैं महसूस कर रहा, परमेश्वर का आत्मा मेरे हाथ पकड़ा है। बाकी इधर से ब्रदर लोग कैसे हाथ पकड़ के सब एक, मतलब एकजुट का प्रार्थना, एक मन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, कितना खुशी रहेगा देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ हम बोलते पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अगर हकीकत में हमको ऐसे प्रेज द लॉर्ड ऐसे दिखाई दिए, ऐसे महसूस होते, कितना खुशी देगा। आपकी विश्वास बिल्कुल डगमगेगा नहीं है, बिल्कुल डगमगेगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, अब प्रभु को अनुभव करना है, एंजॉय करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, अब अनुभव करके देखो, चख के देखो प्रभु कितना भला है। जब आप चखेंगे, आप कोई भी कुछ भी बोल दो आपको शक आएगा नहीं। अभी आप एप्पल खाते हैं, एप्पल, आम खाते, अम्बा खाते, प्रेज द लॉर्ड, खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मानो उसमें मिट्टा है। कोई लोग आके बोलते रहे, खट्टा आम को क्यों खाते हैं? मानेंगे आपने?
समझ में आती है मेरी बात? मेरी भाषा समझ में आती है ना? आप अच्छा अम्बा को खाते हैं, मैंगो एकदम हालेलुया प्रेज लॉर्ड, लाल मैंगो भी आया भी और येलो मैंगो खाते एकदम टेस्ट लग रहा है, प्रेज लॉर्ड। ऐसे मीठा मीठा हो रहा है, पेट भी मीठा है। कोई आ रहे बोल रहे तिबका है, पास्टर ये अम्बा तो खट्टा रहता है, ठंड का मौसम में अम्बा मिलते हैं क्या? बहुत खट्टा खट्टा रहता है, क्यों खाते पास्टर? मैं क्या सोचूंगा उनके बारे में? दीपक भाई मैं खाता हूं, मुझको ही मालूम है कितना मीठा रहता है। तुम बाहर से बोलते हैं खट्टा खट्टा, है ना? इसलिए प्रभु को हमने अनुभव करना है, चख कर देखना है प्रभु कितना भला है। प्रेज लॉर्ड। सब ऊपर की प्रार्थना, ऊपर की आराधना, ऊपर की बाइबल पढ़ेंगे, फिर कोई भी कुछ भी बोलकर आपको बहकाएंगे, फिर वो भी सुनेंगे ऐसे किया। प्रेज लॉर्ड। मोमबत्ती लगाने का क्या चर्च में? हाँ मोमबत्ती लगाने का, 1000 मोमबत्ती लगाओ, प्रेज लॉर्ड, इधर का बच्चा इधर आ जाएगा। ऐसे क्या? ठीक है मैं मोमबत्ती लगा के आता हूं। आप चक्का नहीं, अभी तक टेस्ट किया नहीं, इसकी वजह से कोई भी कुछ भी बोलेंगे, आप कान रहते हो, कुछ सुनते हो। सही क्या नहीं है? इसलिए टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। चख के देखो प्रभु कितना भला है, फिर कोई बात किसी बातों को आपने मानेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रियो सुबह का प्रार्थना में परमेश्वर से ऐसे अकेला में बैठकर प्रभु से प्यार करने का है। जब उस परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप ऐसे गले लगाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, अन्य भाषा में प्रभु से बात करते रहेंगे, और आपकी पूरा दिमाग, शरीर, आत्मा, प्राण उस परमेश्वर के सामर्थ्य से, अभिषेक से भर जाएगा। उस दिन पूरा आपको प्रभु के साथ उठना, प्रभु आप अपने काम करते रहेंगे। आनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता फिरता रहेगा। उनका जिंदगी 362 दिन, 365 ईयर्स, उसमें 300 साल परमेश्वर के साथ साथ उठा बैठा चलते रहेगा। कैसे? वैसे दिन भर वो खुदाई करते रहेगा, बहु लेकर खुदाई करते रहेगा। उनका मन धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, शुक्रिया शुक्रिया तेरा, हालेलुया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ से ही तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता हूं मैं, आदर और धन्यवाद और तेरा क्या। मिलकर गाए शुक्रिया 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 तेरा। अब हाथ पैर काम करेगा, खाना तो खाएंगे, लेकिन मन पूरा उस परमेश्वर के साथ, हालेलुया, उसका बराबर रहेगा। बीबी के साथ बात करते रहेंगे, लेकिन मन पूरा उस परमेश्वर से भरा रहेगा। हालेलुया। ये दुनिया से आने वाला जो भी है, जो भी आपके विचारों को सताने के लिए आते हैं, निंदा, बुराई, बीमारी, तकलीफों, ये आपका अंदर घुसेगा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने कब्जा कर दिया। हालेलुया। ऑलरेडी प्रभु ने हमें पकड़ के रख दिया, कुछ भी अंदर आ नहीं पाएगा। इसलिए प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, दुनिया उसको बहका ही नहीं सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह सुबह हमने बैठना है। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा वचन में आई। तो काफी सारे ऐसे गलत उपदेश आज आ रहे। पहला में शुद्ध करते हैं वस्तु प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम शुद्ध किया जाते हैं। जब पवित्र आत्मा से मिलजुल कर रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव में बदलाव लेकर आता है। हमारा उठने में, बैठने में, खाने में, हमारा साथ, कपड़े में, सब में परमेश्वर की आत्मा एक परिवर्तन लेकर आ जाते हैं।
पवित्र हो जाते। और वचन में लिखा है पिता परमेश्वर से पवित्र किया गया है। परमेश्वर जब हमें यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, परमेश्वर ने कहा ये पवित्र है, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये पवित्र बच्चे, पिता ने हमें पवित्र कर दिया। हालेलुया। तीसरी बात, वचन से, वचन एक जल है, परमेश्वर के वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ क्राइस्ट इज सैंक्टिफाइंग वाटर। यह हमें शुद्ध करने वाला जल है। वचन हमें शुद्ध करता है, इसलिए हर दिन हम वचन को पढ़ना है, हर दिन इस वचन को पढ़ना है। इस बाइबल का एक नाम है, ये अर्शा, मराठी में अर्शा, हिंदी में प्रेज़ लॉर्ड आईना, इंग्लिश में मिरर। हालेलुया। हमें बिल्कुल दिखाई देगा कौन हूं मैं कौन हूं। हालेलुया। मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस प्रकार की व्यक्ति हूं, ये वचन हमें दिखाई देगा। वचन हमें शुद्ध करता है। पांचवा बात, प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना, जब हम जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना हमें परमेश्वर हमारा आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु शुद्ध करता है। परमेश्वर एक विश्वासी को शुद्ध करने के लिए रखा हुआ वस्तु 5 है। 5 जो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बातें हैं 5। प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, परमेश्वर के वचन, और क्या 5वां, प्रार्थना। ये 5 हमें क्या करता है, आत्मिक रूप में हमें शुद्ध करता है अनंत काल जीवन के लिए। इसके अलावा शारीरिक रूप में भी हम शुद्ध होना है। परमेश्वर हमें चमत्कार करना चाहता है, परमेश्वर हमें आमने सामने मिलना चाहता है, परमेश्वर आने वाला साल को हमें आशीष देना चाहते हैं। प्रभु ने मोशे को कहा, मोशे मैं तीसरा दिन उत्तर आकर लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूं, आज और कल उनको शुद्ध कर। तो ये समय है, हमें साल के अंत में आए हैं, तभी हम अपने आप को शुद्ध करना है, ताकि आने वाला साल हमारे लिए आशीष का साल और परमेश्वर से मिलने वाला साल हो जाए। किस प्रकार हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ वचन हम निर्गमन की किताब से कुछ वचनों को देखेंगे और समाप्त करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। पहले प्रेज़ लॉर्ड, एक्सोडस 3:5, निर्गमन किताब 3 अध्याय 5 वचन को पढ़िएगा। हाँ, इकडे जवळ येऊ नकोस, हाँ, तू आपल्या पायाचे जोडे काढ, हाँ, कारण ज्यासाठी तू उभा आहे हाँ, ती भूमी पवित्र आहे। यस, इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर। Not come any closer. हाँ, God said, हाँ, take off your sandals, for take off your sandals, for the place where you are standing for the place where you are standing is holy ground. is holy ground. हालेलुया। मोशे, तेरे सैंडल को, जूता को उतार दे, जिस भूमि पे तू खड़ा है वो पवित्र है। उस सैंडल के साथ में इधर अंदर नहीं आना। प्रेज़ लॉर्ड। जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र है, तेरे जूता को निकाल दे। प्रेज़ लॉर्ड। जूता मतलब क्या है? ये एक जूता के बारे में बाइबल में लिखा है, वो तैयारी बना। परमेश्वर की हमें फैसला हमेशा तैयारी में रहना है, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार में रहना है, यीशु प्रभु के आगमन के लिए तैयार में रहना है। दूसरी बात, हमारा शारीरिक संसारिक चाल चलन। हालेलुया बोलेंगे। सैंडल का मतलब, जूता का मतलब हमारा संसारिक रूप में, शारीरिक रूप में हमारा चाल चलन, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, सहेलियों, दोस्तों, हमारा परिवार। सो परमेश्वर कहता है पहले तुम्हारा चाल चलन को पवित्र करो। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हें अगला साल के लिए आशीर्वाद को मैं तैयार करके रखता हूं। पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो, पहला तुम्हारा चाल चलन। हालेलुया।
हम कैसे चलते हैं प्रभु में? प्रभु के लिए अच्छे विश्वासी प्रभु के लिए जीता है, अगर मृत्यु हो प्रभु के लिए मरता है। ये है सही विश्वासी। स्वर्ग का आशा इनका मन को भरा है, इनका लालच है, इनका आशा, इनकी इच्छा सब स्वर्ग 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 स्वर्ग। ए प्रभु तू कब आएगा? मैं कब देखूंगा तुझे? मैं कब आकर तेरे सम्मुख में तुझे गले लगाऊंगा? हालेलुया। ये है अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करने वाले, प्रभु के आगमन को छागने वाला विश्वासी। ये कभी डगमगेंगे नहीं है, ये प्रभु की उपस्थिति को चाहेंगे। दुनिया के बारे में इनको कुछ परवाह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विश्वासियों भी है और दुनिया को भी तृप्त करता है, प्रभु को भी तृप्त करना चाहता है। भले आपकी चाल चलन से दुनिया तृप्त होगी, लेकिन ऐसे लोगों की चाल चलन से प्रभु का तृप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु चाहता है कि वी शुड बी सेपरेटेड वन। हम एक अलग किए हुए लोग जैसे जीना है, अलग किए हुए लोग हैं हम। दुनिया में खोए गए थे हमने, पापों में डूबे गए थे हमने, शैतान की हम शैतान हमारा सैंडी पकड़कर नाचता था, परंतु प्रभु यीशु अपने लहू से हमें खरीद लिया, विकत गिरत ले लाया है। यीशु हमें खरीद कर अपना लिया। अभी प्रभु कहता सिर्फ तुम मेरा ही है, मेरे सिवाय तू किसी का नहीं है। हालेलुया। शादी के पहले लड़की किधर भी घूम सकती है, सहेली के पास जाएगी, उठेगी, बैठेगी, किधर भी उनके मामा के पास जाएगी, मामी के पास जाएगी, प्रेज़ लॉर्ड, मम्मी परमिशन दे देगी, जाओ अभी छुट्टी लग गया ना, मामी के घर में जाके 10 दिन बैठ के आ जाओ। लेकिन शादी के बाद वैसे नहीं, हर बात में पति के पास परमिशन लेना पड़ेगा। तो पहले मम्मी कोई मम्मी बोल देते मेरा घर में आना है, तेरा पति के साथ ही आना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेज़ लॉर्ड। हम बहुत जगह पर हमने घूमे, पंजाब में घूमे, यूपी में घूमे, हम प्रेज़ लॉर्ड छत्तीसगढ़ में गए, हम लोगों ने हैदराबाद में गए, केरला में गए, तमिलनाडु में गए, प्रेज़ लॉर्ड गुजरात में गए, मध्य प्रदेश में गए। सारे कल्चर में, सारे संस्कृति में एक महीने देखा, घर पे आती क्या शादी के बाद पति के साथ आ जाओ, एक हफ्ता नहीं 1 महीना भी रहो और खाओ पियो चले जाओ, लेकिन अकेला नहीं आना। हालेलुया हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थोड़ा पति से झगड़ा हो गया, प्रेज़ लॉर्ड गुस्सा हो गया, गुस्सा करके चली गई माँ के पास। विश्वासी माँ के पास जाके बैठ गई। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पति भी फोन करता है, अरे जल्दी आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। हालेलुया। तुम वो नहीं लाके देते, ये नहीं लाके देता है, प्रेज़ लॉर्ड तू खुद वड़ा पाव का कहते मुझको कभी लाया क्या? कभी गजरा लाके दिया क्या? हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। तो आती नहीं है। फिर ये चर्च में जाने वाले ये लड़का ने पास्टर को बताया, पास्टर साहब, पास्टर ने एक दिन पूछा किधर है भाई तू, अकेले 3 महीना हो गया अकेला आते, तेरी बीवी किधर है? पास्टर को पास्टर वो थोड़ा गुस्सा से चली गई, प्रेज़ लॉर्ड आती नहीं, पास्टर फोन किए तो मना करती है, नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। ठीक है मैं जाके एक बार कोशिश करता हूं। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। जो पास्टर साहब ने एक बार गया, थोड़ा दूर गए से, प्रेज़ लॉर्ड पास्टर आओ, पास्टर कॉफी पियो, चाय पियो, डोसा खाओ, इडली खाओ, एक तो दो, इतना मत दो, एक दो, मैं खाऊंगा। पास्टर कहा के बेटी क्या है तो अभी 3 महीना हो गए, अभी तेरा पति अकेला है, प्रेज़ लॉर्ड तू आती नहीं है। पास्टर वो मुझे ऐसे बोलता है, प्रेज़ लॉर्ड वैसे बोलता है, ऐसे है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। कल परसों मैंने देखा उसके पास में लड़की है ना, वो कॉफी लाके देने लगी इसे। फिर आज मैंने गया था, वो लड़की आके तुम्हारा कपड़ा हो तो 2 महीने धो के देती बोलती है इसे।
हालेलुया। अभी तेरे मर्जी बेटी, अभी क्या करो पास्टर, अभी मैं आपके साथ आ रही हूं। मैं हालेलुया। पति पत्नी अलग नहीं होने कैसे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। माँ के पास माहिरे के पास जाएंगे तो बस 2 दिन 3 दिन बस, क्योंकि शरीर है, इस शरीर को शैतान कैसे भी घुमा सकता है। ये नहीं बोल सकता मैं पास्टर हूं, पास्टर भी तो शरीर है। मुझे मालूम है कितने पास्टर कैसे रहे, हालेलुया। इस शरीर को प्रेज़ लॉर्ड नियम रहता है, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु ने दिया हुआ जिंदगी को संभाल के चलाना है। उसके लिए प्रभु ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान को बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने हाथों से उसको तोड़ देती है। बहुत सारे घर टूटने का मेन कारण औरत लोग है। क्यों? मूर्खता, मूर्खता के कारण अपने हाथों से घर को तोड़ देती है। प्रभु के लोग वैसे नहीं रहना है। हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया, वचन का ज्ञान दिया है, परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर है, प्रेज़ लॉर्ड। हम बहुत ज्ञान से घर को, परिवार को हमें खड़ा करना है। एक औरत चाहती है तो घर को बड़ा, आत्मिक घर को बना सकता है अच्छी तरफ से। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा चाल चलन को देखकर, अच्छा वचन में लिखा है औरत लोग के बारे में, तुम्हारा पवित्र चाल चलन को देखकर ना प्रभु को ना मानने वाला पति भी तेरे वजह से प्रभु को मानने लगेगा। हमारा चाल चलन कैसे है, हमारा उठने बैठने, हालेलुया, हमारा मित्र लोग कैसे, हम किसी को तृप्त करते हैं पहले, दुनिया को या प्रभु को। तो पहले हमारा चाल चलन को हमने शुद्ध करेंगे। हमको ही मालूम है हमारा चाल चलन, दूसरे में हमें देख नहीं सकता है, हमारा मन को मालूम है। चाल चलन को पवित्र करें, प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। दूसरे में क्या पवित्र करना है अपने आप को, पढ़ेंगे निर्गमी किताब 12 अध्याय 16 वचन, एक्सोडस 12:16। पहिल्या दिवशी तुमचा पवित्र मेळा भरवावा, तसाच 7व्या दिवशी पवित्र मेळा भरवावा। या दोन्ही दिवशी काही काम करू नये, मात्र प्रत्येक व्यक्तीच्या खाण्यापिण्या संबंधाने जे काही करायचे असेल ते करावे। यस, प्रेज लॉर्ड। यहां लिखा है परमेश्वर के लिए दिन, आराधना दिन नियुक्त किया है। इस आराधना का दिन में अपना काम काज करते हुए परमेश्वर का आराधना का दिन को अपवित्र ना करो। ये प्रभु नहीं कर सकता है। प्रभु हमें आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, तुमने करना है। पहली बात भी मैंने कहा, चाल चलन को प्रभु को ताकि ठीक नहीं करेगा। कोई बोलते प्रभु का मर्जी, प्रभु का मर्जी, प्रभु का मर्जी तो लिख के रखा है भाई, पहले इससे जानने का प्रभु की मर्जी क्या है। हालेलुया, परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड। कुछ लोगों को कुछ भी मालूम नहीं, प्रभु देखेगा, प्रभु देखेगा, नहीं देखेगा। तुम अज्ञानपन में कुछ भी बोलेगा, प्रभु सुनेगा नहीं। पहले प्रभु यीशु के बारे में जानना है, उनके नियम के बारे में जानना है, वचन के बारे में जानना है, तभी आप प्रेज लॉर्ड जान सकते हैं प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु क्या चाहता है। ठीक है, इसलिए कुछ बात हम अपने आप को ठीक करना पड़ता है, वही आज हम देख रहे हैं। दूसरा दिन आराधना का दिन, पवित्र दिन है। 6 दिन तुम काम कर सकते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, एक दिन प्रभु का है। परमेश्वर के लिए एक दिन देना ही है, क्योंकि उसने हमें ताकत दिया, महीना भर कमाने के लिए, हफ्ता भर काम करने के लिए हमें ताकत दिया, शरीर में अच्छा आराम दिया, तंदुरुस्ती दिया, बुद्धि दिया। हमें जो अच्छा जो खाते हैं हमारे शरीर में लगने के लिए अच्छा उसने हमें आशीर्वाद दिया, हमें अनुभव करने के लिए, और एक सुविधा प्रभु ने दिया। सारे बातों को धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर एक दिन को नियुक्त किया। प्रभु ने बनाया हुआ नियम है। आप आदम की बच्चे को, आदम को परमेश्वर ने सिखाया आराधना करने के बारे में। इसलिए आदम के जो बेटे काइन और आबेल दोनों परमेश्वर को बलि लाकर चढ़ाए और आराधना करने लगे। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे।
तो परमेश्वर की बच्चे को आराधना करने का हमें प्रेसला आदत होना है। आराधना में कालिया से आने का नहीं। पहला इंसान को प्रभु ने सिखाया, तो आराधना में आते ही क्या, बलि लाओ। काइन तो क्या काम करते हैं, खेतीबाड़ी, टमाटर लेकर आओ, आलू लेकर आओ, बैंगन लेकर आओ। आबिल तो क्या काम करता है, मैं भेड़ बकरी चराता हूं प्रभु, अच्छे अच्छे भेड़ को चर्बी से बढ़ाओ, अच्छे भेड़ों को मेढ़ों को लेकर आ जाओ। प्रभु ने सिखाया, ये नियम है, परमेश्वर के नियम है। हम आराधना में आते हैं, कालिया से आने का नहीं, उल्टी निकम्बा से आने का नहीं है। आज प्रेसला दशमास के बारे में प्रचार करें, दान के बारे में प्रचार करें, लोग बोलते पास्टर बहुत लालची हो गया, हमें ऐसा देने के बारे में पैसे। दशमास पास्टर को देता है क्या, बाइबल में लिखा दशमा पास्टर को दो। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर का भंडार में लेकर आ जा। परमेश्वर का भंडार क्या है, चर्च से कलीसिया में लेकर आ जा, तभी मैं तुमको आकाश की अब खिड़की खोलूंगा, आशीर्वाद। आज काफी सारे लोगों को आशीष नहीं है, कितने भी प्रार्थना करें, उपवास करें, आशीष क्यों, देने का मन नहीं है प्रभु का, देने का मन नहीं है। देने का मन नहीं होने का प्रभु को भी आशीष देने का मन नहीं है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा पाप को क्षमा किया, तुम पवित्र आत्मा पाए, बपतिस्मा लिए, तुम स्वर्ग के लिए तैयार है। लेकिन आर्थिक आशीष पाने के लिए प्रभु ने नियम रखा है कि दशमास को परमेश्वर के भंडार में ले आ जाओ। तुम्हारा कमाई में 10वीं 1 गुना परमेश्वर का है, प्रभु ने बनाया हुआ नियम है, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर ने आराधना करने के लिए इंसान को सिखाया, इसलिए आराधना हमारा जो एक पार्ट होना है, हमारा जीवन में एक पार्ट होना है आराधना। कुछ भी करें, हमने कमाओ, खाओ, एंजॉय करो, शादी करो, बच्चा पैदा, कुछ भी करो, अब तो हमें एक दिन प्रभु के लिए देना है। परमेश्वर ने बनाया हुआ नियम है। अगर तुम प्रभु को टाइम नहीं देता है, इसका मतलब वो दिन को तुम अपवित्र करता है। अपवित्र करने के कारण परमेश्वर तुम्हें आशीष ना दे सकता है। किधर ना किधर प्रभु ने रखा हुआ आशीष का जो बोतल में होल गिर गया, आशीष चले जाता है। यस, देखा मैंने, काफी लोगों को मैंने देखा, अच्छा कमाएंगे इसे, प्रेज लॉर्ड, लेकिन प्रभु को टाइम नहीं देंगे, उनका आशीष किधर जाते मालूम नहीं। आधा डॉक्टर खाएगा, आधा ब्याज वाला खाएगा, और खाते रहेंगे। आखिरी में, महीना का आखिरी में ये जाके किराना दुकान में जाके, बाबा 1 गोनी चावल दे रहे, पगार होने के बाद मैं दूंगा। कभी नहीं रहना है। हालेलुया। प्रभु के नियम के अनुसार हमें आराधना करेंगे। दूसरा, हमने आराधना जरूरी है। हफ्ता में 1 दिन हम संडे नियुक्त किए हैं, ये प्रभु के लिए, हमें आराधना के लिए हमने समर्पण कर देंगे। तो तीसरी बात समाप्त करता हूं 10 मिनट में, प्रेज लॉर्ड। और तीसरी बात, हम अपने आप को क्या पवित्र कर सकता है, एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमी किताब 13 अध्याय 2 वचन को पढ़िएगा। एक्सोडस 13:2। मग परमेश्वराने मोशेला सांगितले की इस्रायल लोकांमध्ये मनुष्य व पशु या दोघांचा प्रथम जन्मलेल्यांना, म्हणजे उदरातून प्रथम बाहेर आलेल्यांना माझ्यासाठी पवित्र कर म्हणून वेगळे ठेव। यस, ते माझे आहे। यस, प्रभु ने कहा कि तुम्हारा पशु हो, तुम्हारा बच्चे हो, प्रेज लॉर्ड, जो भी पेट से पहला बाहर आया है वो परमेश्वर के लिए पवित्र किया जाए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हमारा पूरा परिवार पवित्र बने रहे, पवित्र बने रहे, पवित्र बने रहे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा बीच में चलना चाहता हूं, फिरना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। काफी लोग चाहते, नहीं प्रभु तू नहीं आना हमारा घर के अंदर, हमारा आदमी थोड़ा बेवड़ा है, वो दारू पी के तुमको कुछ भी बुरा वाला बोल देगा, इसे फिर तुम्हारा मन दुखेगा प्रभु, इसलिए तुम फोटो ला के रख देता, उसके अंदर ही बैठ जाओ, चाहे तो एक बल्ब भी लगा देता हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नहीं है, परमेश्वर चाहता हमारा पूरा घराना प्रभु के लिए पवित्र रहना है। पास्टर मेरे बच्चे मानता है नहीं, पास्टर पति बेवड़ा है, मानता नहीं है, क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है?
हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। फिर क्या करना है? प्रभु के परमेश्वर के पास, प्रभु तूने कहा परिवार को पवित्र करने के लिए, मेरे पति को पवित्र करो, मेरे बच्चों को पवित्र करो, तुझसे होगा प्रभु। प्रभु पर भरोसा रखना है, उनकी सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। होगा तो होगा, सबल होगा, होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। होगा। मरे हुए इंसान को जिंदा करने का शक्ति मेरे यीशु के पास है। तुम्हारा बेवड़ा पति को ठीक करने का शक्ति नहीं किया, उल्टा फुल्टा कर देगा। मुंबई का भाषा उल्टा सुल्टा। अगर वो दार नहीं छोड़ा, हालेलुया, आमीन, नीचे से जाने वाला पिशाब मुंह से आएगा। हालेलुया। नीचे से जाने वाला 2 नंबर भी मुंह से करेगा, तभी वो करेगा ना, ऑटोमेटिक आएगा लाइन में। हालेलुया। अरे 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 मेरा ऐसे हालत हो गया, अतः काय करा चाहिए? छोड़ दारू, क्यों नहीं छोड़ेगा? हालेलुया। प्रभु के लिए असंभव कुछ नहीं। इसलिए प्रियो, किसी बातों में आप, हालेलुया, आप विश्वास ना करो। वचन सच्चा है। परमेश्वर चाहता है हमारा परिवार प्रभु के लिए पवित्र बने रहे, हमारा बच्चे परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे। इसलिए वो परमेश्वर के पास मांगो, हे प्रभु मेरा परिवार पवित्र बने रहना। उससे आशीष और क्या है? उससे और बड़ी आशीष क्या है? आप बच्चे के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, पति के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, हालेलुया, पत्नी के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। इससे बड़ी आशीष और कुछ है? आज कितने सारे हमें पैसा वाले के पत्नी वो जाके कंपनी में बैठा रहेगा, एक इधर दूसरे के साथ घूमते रहेगी पिक्चर का टाकिस में। वो पैसा से क्या मतलब है? कुछ मतलब है क्या? नहीं है। इससे अच्छा, हालेलुया, हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु धन्यवाद, मुझे धन्यवाद यीशु, मुझे विश्वास योग्य पत्नी नहीं दिया प्रभु। भले मैं कितना भी बाहर रहूं, मेरे पत्नी मेरे लिए प्रार्थना करती है, मेरे इंतजार करते रहे, कितना अच्छा रहेगा। परिवार में आने के लिए कितना खुशी देगा। कब मैं जाऊंगा मेरे मिसेस को मिलने के लिए, कब मैं जाऊंगा मेरे बच्चों को मिलने के लिए। चलो से बाहर से हम जा रहे हैं, क्या लेके जाएंगे बच्चे को खाने के लिए? केला लेके जाएंगे, अम्बा लेके जाएंगे, चिक्कू लेके जाएंगे, स्वीट लेके जाएंगे। कितना खुशी देगा घर में आने के लिए। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया। ये परिवार में कितना खुशी देगा, थोड़ा सोच के देखिए। लेकिन पैसा पैसा, ये पैसा पैसा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वोडाफोन कितने लोग जाते हैं? वोडाफोन, वोडाफोन, हालेलुया। ठीक है, वो देना अलग बात, टाइम नहीं, टाइम चले जाएगा। प्रभु की महिमा से तो परिवार को प्रभु शुद्ध करना चाहते हैं। आखिरी बात में देखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, एक्सोडस 19:22, निर्गमन 19 में 22 को पढ़े। आंटी को देता। हाँ हाँ बोले, हाँ पढ़ो, कोई पढ़ो। तसेच परमेश्वराकडे येणाऱ्या याजकांनीही आपल्याला पवित्र करावे, नाहीतर परमेश्वर त्यांना ताडण करेल। ठीक है, यह लिखा है प्रभु की सेवा करने वाले अपने आप को पवित्र कर दो। प्रभु की सेवा करने वाले अपने आप को पवित्र कर दो। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर पहला अभिषेक अपनी सेवक के ऊपर डाल देते हैं, तो सेवक के ऊपर जो अभिषेक है वही कलीसिया में काम करता है। अब किसी के लिए यीशु के बारे में सुनाते हैं, जो आपके ऊपर रखा हुआ अभिषेक ही दूसरे के पास जाएगा। इसलिए प्रभु की सेवा करने वाले, अब सब लोग सेवक है, आप भी सेवक है, हम भी सेवक है। आप प्रार्थना के द्वारा सेवा करते हैं, दशमांश देने के द्वारा सेवा करते हैं, किसी को चर्च में लाने के द्वारा सेवा करते हैं, हम प्रचार करने के द्वारा से अलग अलग सेवा करते हैं। सब लोग एक प्रकार की सेवक है। अब प्रभु की काम करने के पहले अपने आप को शुद्ध करना है। प्रभु तेरे सम्मुख में आने के लिए मुझे पवित्र कर, हालेलुया, तेरे दशमांश देने के लिए भी मुझे पवित्र कर, क्योंकि पापी लोगों की कमाई परमेश्वर को नापसंद है। तुम भले जितना भी दो, पास्टर खुश हो जाए, लेकिन प्रभु खुश नहीं होगा। अगर तुम्हारा कमाई पवित्र है, प्रभु बहुत खुश हो जाएगा। एक बार एक आदमी मुझे दिया, पैसा दिया, बहुत बड़ा
प्रेज लॉर्ड, नोट है। मैं उसको ऊपर हाथ रखने से परमेश्वर की आत्मा ने मना किया, टेक ऑफ योर हैंड। नोट है, लग रहा है एटीएम से नया नया आया है, क्योंकि हाथ लगाने से पास्टर लोग को समझ में आते कितना नोट है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने कहा टेक ऑफ योर हैंड। फिर मैंने पवित्र आत्मा मना किया तो मैं क्या कर सकता हूं, हाथ नहीं रखा हो, निकाल दिया उसको ऐसे रखा था उसने, मैंने मेरा हाथ रखा पैसा के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर, पवित्र आत्मा ने कहा निकाल दिया। प्रेज लॉर्ड। फिर मैंने प्रार्थना किया, उसको दशमा, मैं इसको पैसा को मैं लिया नहीं, उसको दान को मैंने लिया नहीं। मैंने पूछा प्रभु क्यों, क्या मैटर क्या है, क्यों आपने मना किया? बहुत जगह पर ऐसे हुआ, प्रभु ने मना कर देते, कुछ लोग से पैसा लेने का नहीं, प्रभु मना कर देते। हम दान लेते हैं, इसको कारण रहते हैं कि हम लेने से आपको आशीर्वाद है। दान दे दो, तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस माप से मापते हो उसी माप में मापा जाएगा। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारा 10 रुपये लेने से हमको क्या 10 रुपये देने वाला कोई नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको लाइन में खड़ा रहते बुलाकर, कब आएगा पास्टर, कब, हम बोलते हम मना नहीं आएगा बाबा, हमारे लिए प्रभु ने बच्चे दिए, परिवार दिए, कलीसिया दिए, उनके लिए हम संडे रहना है। कितने लोग संडे, पास्टर संडे आएंगे क्या, क्रिसमस का दिन में आएंगे क्या, आपको फ्लैट चर्च बुक करके नहीं। हालेलुया। संडे छोड़ दो, क्रिसमस छोड़ दो, नया साल छोड़ दो और ईस्टर छोड़ दो, बाकी कुछ दिन सोमवार से बुधवार तक कोई भी दिन बोलो, हम आएंगे प्रचार करने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। जो आप देने वाला 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, फटा हुआ नोट के लिए, एक नोट आया सिस्टर के पास, 10 रुपये नोट आधा ही है, अच्छा दिखते हैं, अभी भी घर में पड़ा, बच्चे लोग खिलाता। हालेलुया। हमारा दीदी खिली थी, फिर कंप्यूटर के पास डाल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए नहीं, हम क्यों ले रहे हैं, हम लेने से आपको आशीर्वाद है, हम लेने से प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। कि प्रभु परमेश्वर ने कहा इन छोटे से छोटे को 1 गिलास ठंडा पानी पिलाया तो भी तुम आशीष पाएगा। छोटे से छोटे को जो सेवक के रूप में ग्रहण कर दिया, वो मुझे ग्रहण कर दिया। इनको जो कुछ दिया है वो मुझे दिया। प्रभु ने चापा मार दिया। और क्या करें, आप कुछ भी सोचो शारीरिक रूप में, प्रभु ने चापा मार दिया, इसको जो कुछ दिया है मुझे दे दिया, इसलिए हम ले रहे। तो परमेश्वर ने कहा इसकी पैसा लेने का नहीं। मैंने हाथ निकाल दिया। फिर प्रभु से क्या हुआ, प्रभु मैटर क्या है? बोलो गंदा आदमी है, गंदा कमाई है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बार बार वो फोन करके बुलाता था, आओ ना पास्टर प्रार्थना करने के लिए, आओ, जाएगा, लेकिन वो कुछ भी देगा मैं नहीं लेता था। मेन प्रार्थना उसको उद्धार के लिए प्राप्त। बहुत ऐसे हुआ। एक बार इधर हमने घूम रहे थे, इधर अपना प्रेज़ द लॉर्ड आजाद नगर में, अपना सिस्टर के घर के पास एक औरत ऊपर से बुलाती थी, पास्टर आओ ना हमारे घर में आओ ना। तो मैंने गया प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने के लिए। ठंडा लाओ क्या, वो लाओ क्या, बोला ठंडा नहीं है मुझको, मैं बहुत अर्जेंट में हूँ, जाना ऐसे। प्रार्थना करो पास्टर, हमारे लिए प्रार्थना करो। ऐसे प्रार्थना किया और कुछ पैसा दी मेरे हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने मना किया, अरे लेने का नहीं, पैसा मत ले। फिर मैंने नया ये कुछ गलत सोचेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आत्मा चर्च में आना रुक जाएगा, इसलिए वो मना नहीं करना है करके मैंने ले लिया। लेकिन वो लेते लेते शैतान भी साथ में आ रहे, पैसा क्या साथ में। आपको मालूम है कितने सारे कमाई में शैतान है। मैं लोगों को मुंह पे बोलता हूँ तुम्हारा कमाई में आशीष नहीं है। बहुत सारे लोग सुने होंगे ना, मेरे मुंह से सुने होंगे, तुम्हारा कमाई में शैतान है, तुम्हारा कमाई में श्राप है, तुम्हारा सामने शैतान तुम्हें पकड़ के रखा है। इसे प्रेज़ द लॉर्ड, आशीष को वो पकड़ के रखा है इसे। तो फिर मैंने लिया। उसके बाद तो साथ में ब्रदर लोग आए, तो मैंने पूछा ये क्या काम करती है? ब्रदर ने बोला कि ये बियर बार में डांस करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बियर बार में डांस करती है और क्या क्या करती मालूम नहीं है। वो पैसा लेकर आकर दान दिए। बाइबल में लिखा है कुत्ता का क्राय, कुत्ता को बेचे तो कुत्ता को लेने, कुत्ता को बेचता है, ये करता वो, और वेश्या से कमाए हुआ पैसा परमेश्वर के सम्मुख में आने का नहीं है। वचन में खास लिखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। तो
बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर की सेवा करने वाले पवित्र करना है अपने आप को। जब अपने आप को पवित्र कर देंगे, ओ परमेश्वर हमारा सेवकाई को आशीर्वाद देगा, हमारा प्रार्थना में आशीर्वाद रहेगा, हमें जो ट्रैक्स बांटते उसमें आशीर्वाद रहेगा, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में उतर आ जाएगा। तो प्रभु कहता है मैं लोगों को मिलना चाहता हूं, तीसरा दिन मैं लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। हम इसी प्रकार इसे ले सकते हैं, परमेश्वर में अगला साल को आशीर्वाद देना चाहता है, 2022 को प्रभु हमें आशीर्वाद देना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, हमसे परमेश्वर वाचा बांधना चाहता है, वादा करना चाहता है। इसके लिए हम ये काम करना पड़ेगा। पहले हम हमारा चाल चलन को पवित्र करेंगे, दूसरे हमारा परिवार बच्चे को पवित्र करें, तीसरे जो कुछ हमने सेवा करते हैं उसको, हम जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए उसको हमने पवित्र करें। चौथी बात, प्रेज़ द लॉर्ड, चौथी बात क्या है? हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रात भर सुना कहानी, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम सारा की कहानी रात भर सुना एक जन ने से। फिर पप्पा ने पूछा, अरे गए थे क्या रात, ऑल नाइट प्रेयर में गए थे क्या रात का प्रार्थना में? हाँ पापा मैं गया था ना। वो आया था, लड़का पीछे बैठ कर सो रहा था, 4 बजे वड़ा देंगे खा के चले जाएंगे इसे। पापा ने पूछा क्या सुना है पास्टर ने? पापा आपको पास्टर ने बताया कि सारा ने अब्राहम का मौसी थी। हालेलुया, वैसे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा हो। पहले हम हमारा चाल चलन को पवित्र करें। दूसरा, प्रभु ने आराधना का दिन दिया, आराधना का दिन को हम पवित्र मानेंगे। तीसरी बात, हमारा परिवार को हमें अपने आप को पवित्र करेंगे। चौथी बात, जो भी प्रभु के लिए करते हैं, दान देते, दसमा देते, सेवा करते हैं, उसको हमने पवित्र संभालेंगे। परमेश्वर हमें मिलने के लिए आएगा, अगला साल हमें आशीर्वाद देगा, ये साल की सारे कमी कटी को प्रभु दूर कर देगा। आने वाला साल प्रभु के साथ हम खुशी से बिताएंगे, अपने आप को हम तैयार कर देंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ रशक अंदर